Hello friends, welcome to VBA Baba, and this is part 9 of how to create invoice and inventory software. पहले वॉल्यूम में हम लोगों ने बहुत सारा जो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो चीज़ था वो हम लोगों ने किया था, जिसमें कि इनवॉइस कैसे बनाएंगे, सेव कैसे करेंगे, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होगा, जो इनवॉइस है उसका जो डेटा है वो सेल रजिस्टर इनवॉइस डेटा में कैसे सेव होगा, और परचेज एंट्री कैसे करेंगे। और इस वॉल्यूम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आप परचेज एंट्री करते हैं और जो डेटा आप सेव करेंगे परचेज रजिस्टर में, इसको बाद में आपको अगर ट्रैक करने की ज़रूरत हो, इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है, तो उसको कैसे करेंगे। तो इस ऑप्शन से हम लोग ट्रैक परचेज इनवॉइस ये करेंगे। इसके लिए मैंने एक यूज़र फॉर्म ये बना दिया है, ठीक है। ये ट्रैक इनवॉइस है, इसको हम लोग कर देते हैं ट्रैक परचेज। ट्रैक परचेज ट्रैक परचेज, ठीक है। ये कॉम्बो बॉक्स 1 है, यूजर फॉर्म 11 कॉम्बो बॉक्स 1। तो इसके लिए हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है। VBA कोड लिखेंगे। तो ये गेट इनवॉइस, जब इसमें जो भी इनवॉइस आपको ट्रैक करनी है उसका इनवॉइस नंबर देने के बाद में ये गेट इनवॉइस होने करने से आपको वो पूरा इनवॉइस ट्रैक हो जाएगा। जो कि मैंने पहले जो ट्रैक इनवॉइस जो था उसमें भी आप लोगों को बताया था, शायद मैंने कोड एक एक लाइन लीक करके नहीं बताया था, लेकिन जो लोग डाउनलोड किए होंगे अगर वर्कशीट को तो वो कोड देख सकते हैं। लेकिन चलिए इसमें मैं बता देता हूँ आपको। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे ये यूजर फॉर्म जो है वो 11 है, ठीक है। यूजर फॉर्म 11। तो लिखेंगे यूजर फॉर्म 11 डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, देन if user form 11 dot combo box 1 dot text is equal to blank, then मतलब कि अगर यूजर फॉर्म 11 का जो कॉम्बो बॉक्स 1 है अगर वो ब्लैंक है और आप गेट इनवॉइस बटन जो है कमांड बटन उसको प्रेस करते हैं, तो क्या होना चाहिए, देन मैसेज बॉक्स, देन मैसेज बॉक्स, क्या मैसेज बॉक्स आना चाहिए, प्लीज इंटर इनवॉइस नंबर, ठीक है। प्लीज इंटर इनवॉइस नंबर, ठीक है। इसको ये कर देंगे, बंद कर देंगे।
combo box 1 dot set focus exit सब अगर वो ब्लैंक हो तो एंड इफ, क्योंकि हम लोगों ने इफ फंक्शन का यहाँ पर यूज किया है तो उसको क्लोज करेंगे इन इफ से। अब मान लिया कि इनवॉइस नंबर है तो उसको सर्च कैसे करेंगे, वो करें उसको करना है तो उसके लिए लिखेंगे सर्च इक्वल टू यूजर फॉर्म 11 डॉट combo box 1 dot value इसी को सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यूजर फॉर्म 11 combo box 1 dot value set found sale इक्वल टू, हम लोगों का जो परचेज है, ये परचेज है, ये सीट 8 है और परचेज जो रजिस्टर है जहाँ की इनवॉइस सेव होगा परचेज इनवॉइस, वो सीट 7 है। तो हम लोगों को सर्च कहाँ करना है? सीट 7। तो फाउंड सेल इक्वल टू सीट 7 डॉट कॉलम 1, इनवॉइस नंबर जो है वो कॉलम 1 में है, ए में है, ठीक है। डॉट फाइंड सर्च लुकिंग इक्वल टू एक्सेल। क्या करना है? एक्सेल जो एक्सेल वैल्यू लुक एट इक्वल टू एक्सेल होल और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। इफ अगर जो इनवॉइस नंबर या जो भी डेटा हम लोग इस कॉम्बो बॉक्स में दे करके सर्च करेंगे, अगर वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि वो नंबर इस परचेज रजिस्टर में उस नंबर से कोई भी डेटा सेव नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? तो उसके लिए लिखेंगे इफ फाउंड सेल, मतलब जिस डेटा को हम लोग सर्च कर रहे हैं, फाउंड सेल इक्वल टू, नहीं, फाउंड सेल इज नथिंग देन क्या होना चाहिए? देन फिर मैसेज एक आना चाहिए, तो मैसेज बॉक्स इनवॉइस डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। उसमें लिखेंगे मैसेज बॉक्स इनवॉइस does not exist, ठीक है, exist। यूजर फॉर्म 11 डॉट
combo box 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये ब्लैंक। और इसको सेट फोकस भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कोई इससे कोई ये नहीं है। उस लिख सकते हैं यूजर फॉर्म 11 डॉट कम्बो बॉक्स 1 डॉट डॉट 1 डॉट सेट फोकस, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट सब। ठीक है, इंड इफ अब जब हम लोग सर्च करेंगे तो मान लिया कि उस जो सीट है हम लोगों का, सीट जो परचेज है, इसमें पहले से भी कुछ डेटा हो सकता है। तो सबसे पहले ट्रैक करने के पहले इस डेटा को हम लोग कि जो है वो इसके साथ ऐड कर देंगे कि जब भी कोई नया परचेज इनवॉइस जब सर्च करें तो रिजल्ट आने के पहले वो उस जो भी रेंज है उसको क्लियर कर दे, वहाँ पर मतलब वो ब्लैंक हो जाए। तो इसमें लिखेंगे सीट 8, हम लोगों का जो परचेज है वो है सीट 8। तो सीट 8 डॉट रेंज, कहाँ से कहाँ तक, रेंज B13 से C32 डॉट क्लियर कंटेंट्स। ठीक है, उसके बाद इसी को कॉपी कर देते हैं और एक और को क्लियर कंटेंट्स कुछ और डेटा को करना है। तो इसमें लिख देते हैं E13 डॉट L32 डॉट क्लियर कंटेंट्स। ठीक है, हम लिखेंगे रॉ काउंट इक्वल टू, कहाँ से लेना है डेटा, तो सीट 7 जो कि परचेज रजिस्टर जो सीट है अपना परचेज रजिस्टर, ये सीट 7 है। तो सीट 7 डॉट यूज्ड रेंज डॉट रॉज डॉट काउंट। अब कुछ हम लोग इंटीजर जो है वो जो वेरिएबल है उसको डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे डिम आई एज इंटीजर, डिम एक्स एज इंटीजर, डिम पी एज इंटीजर। तो हम लोग तीन, एक आई, एक्स और पी लिए। अब इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे आगे। एक्स और, तो एक्स को हम लोग कर दिए कि एक्स इजकल टू 13, मतलब कि अपना जो यहाँ ये जो डेटा है ये इस रॉज से शुरू होगा 13 से।
ठीक है, यहाँ से जो ट्रैक करके लाना है वो यहाँ से लाना है, और कुछ जो कि फिक्स जो डेटा है, जैसे इनवॉइस नंबर यहाँ लाना है, ये डेट को यहाँ लाना है, और जो सप्लायर होगा उसका नाम यहाँ लाना है। तो सबका नंबर है L4, L5 और A5। तो x इजकल टू 13 फॉर I इजकल टू 3 to raw count। और यहाँ लिख देंगे हम लोग नेक्स्ट। और इसके बीच में अब जो भी है वो लिखेंगे कोड। if sheet7 dot sales, if sheet7 dot sales I1 मतलब फर्स्ट कॉलम, जो हम लोगों का परचेज रजिस्टर है उसका जो ए कॉलम है उसमें जो डेटा है उसके लिए हम लोग यहाँ एक कर रहे हैं कि if sheet7 dot sales I1 इजकल टू यूजर फॉर्म 11 डॉट combo box 1 dot text, then मतलब अगर जो फर्स्ट कॉलम है वो अगर उसमें जो भी डेटा है वो अगर हमारा यूजर फॉर्म 11 का जो कॉम्बो बॉक्स 1 में जो भी टेक्स्ट जो आप लिखेंगे अगर वही है तो फिर क्या होना चाहिए, देन sheet8 then sheet8 dot range एक बार देख लीजिए कि कहाँ पर लाना है। तो आपको लाना है इनवॉइस नंबर ये L4 और डेट L5 और जो सप्लायर का नाम है वो A5। ठीक है, रेंज L4 इजकल टू sheet7 डॉट सेल्स I1 ये लाना है। मतलब कि जो इनवॉइस नंबर होगा वो आपका जो इनवॉइस नंबर है वो परचेज रजिस्टर में ये है। ठीक है, ये I1 हम लोग इसी के लिए कह रहे हैं कि ये जो है वो ले करके आना है यहाँ, और डेट को लाना है यहाँ, और जो सप्लायर नेम है वो A5 यहाँ लाना है। ठीक है, I1 अब जो भी है वो
1 2 3 इसमें कुछ कॉपी कर लेते हैं इसको और इसका नंबर को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। जैसे L4 हो गया और L5 में जो अपने को डेट चाहिए शीट 8 में, और ये डेट जो है वो दूसरा कॉलम में, ठीक है, तो ये सेकंड कर देंगे। और उसके बाद जो सप्लायर नेम है वो A5 है, A5, और ये थर्ड कॉलम में है, ठीक है, थर्ड कॉलम। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे I इक्वल टू रॉ काउंट इंड इफ ठीक है। अब यहाँ तक जो हम लोगों को इनवॉइस नंबर, डेट और सप्लायर नेम, यहाँ तक का हम लोग कोडिंग कर चुके हैं। अगर ये इतना ही पर छोड़ देते हैं कोड को और यहाँ और इसको रन करेंगे और इनवॉइस नंबर जब आप देंगे तो सिर्फ यही 3 चीज़ ये आपको ट्रैक कर करके देगा। अब आगे हम लोग प्रोडक्ट के लिए, और प्रोडक्ट ये बैच नंबर, पैक, HSN, मैन्युफैक्चरर, एक्सपायरी, क्वांटिटी, MRP, रेट, GST, इसके लिए हम लोग अब कोडिंग करेंगे कि ये इस परचेज रजिस्टर से ये ट्रैक कर करके और यहाँ परचेज में वो लाना है, जो भी इनवॉइस नंबर हम इसमें जो ट्रैक परचेज के यूजर फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। अब इसके लिए लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आई भी कर देंगे, नेक्स्ट आई। अब आगे हम लोग इसमें कुछ और अब ऐड करेंगे जो कि बाकी जो डेटा है उसको ट्रैक करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स को ये कर दिया और आई को भी कर लिया। अब जो पी है, हम लोग अभी आई के लिए कोडिंग कर लिए, अब हम लोग यहाँ पर पी को करेंगे। तो फॉर पी इक्वल टू 3 to raw count, if sheet 7 dot sales p dot sales p1 equal to user form 11 dot combo user form 11 dot combo box 1 dot text, then तो क्या होना चाहिए, तो शीट 8
8 डॉट सेल्स x टू डॉट वैल्यू इजकल टू सीट 7 डॉट सेल्स P4 डॉट वैल्यू। अब यहाँ हम लोग जो सीट 7 है उसका कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी, इससे जो भी डेटा है, इनवॉइस नंबर मतलब जो परचेज इनवॉइस है और डेट एंड सप्लायर नेम, तो ये यहाँ तक लाए। अब जो फोर्थ कॉलम है वहाँ से प्रोडक्ट है, तो अब यहाँ प्रोडक्ट है, उसके बाद और भी उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, बैच नंबर होगा या मैन्युफैक्चरर होगा या रेट होगा, जीएसटी होगा, जो भी होगा। तो इसको अब हम लोग कॉपी कर लेंगे, क्योंकि अपना इनवॉइस में बहुत सारा ये है, तो इतना चाहिए कम से कम। इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। इसी को आप आराम से जब भी कोडिंग करें तो ये हो करके और आराम से उसको एक एक करके ही पेस्ट कीजिए। अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और कर लेते हैं, और इसका नंबर जो भी है वो चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे, और 2 तो 3, उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग कि फोर्थ में भी कुछ है क्या। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन सीक्वेंस में है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने को इतना ही ज़रूरत है, ये एक ज़्यादा है, ठीक है। और इधर में भी चेंज करेंगे, तो जो उसका 4 तो ठीक है, क्योंकि 3 तक तो वो ऊपर हम लोगों ने कोडिंग किया है, और यहाँ 4, अब इसको करेंगे 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हमें उम्मीद है आप इसको कोड को समझ रहे होंगे। यहाँ हमने क्या कहा है कि अगर सीट 7 का जो सेल्स है, और ये फर्स्ट मीन्स फर्स्ट कॉलम, ठीक है, वो अगर यूजर फॉर्म 11 का जो कॉम्बो बॉक्स 1 में जो भी टेक्स्ट मतलब जो भी वैल्यू हम देंगे, अगर वही है, उससे मैच करता है,
तो सीट 8 जो है वो सीट 8 मतलब जो कि परचेज, अपना एक परचेज इनवॉइस एंट्री का जो फॉर्म है जहां हमको इनवॉइस ट्रैक करना है, ठीक है, उसके L4 में सीट 7 से फर्स्ट कॉलम का जो भी डेटा है वो ले लाएं, उसी का जो कि यहाँ पर नंबर जो हम लोग पोस्ट करेंगे, और L5 में उसका सेकेंड कॉलम में जो डेटा है वो लाएं, और A5 में जो थर्ड कॉलम में जो डेटा है। तो जाहिर है कि फर्स्ट कॉलम में उसमें इनवॉइस नंबर सेव होता है, सेकेंड में डेट, एंड थर्ड में जो सप्लायर नेम है। तो ये चीज़ यहाँ हम लोग किया है, और वही चीज़ यहाँ भी किया है कि अब इसके बाद जो सीट 7 में जो भी डेटा है, 3 तक तो वो हो गया, चौथा में प्रोडक्ट है, पांचवा में बैच नंबर होगा, छठा में एक्सपायरी होगा, ये होगा, तो वो यहाँ अब ले करके आए कहाँ से, तो ये 13 जो है इसके बाद, ठीक है ना, 13 एक्स, एक्स जो है वो 13 से ही शुरू होगा, ठीक है, तो वो 13 से ही चाहिए, इधर उधर नहीं चाहिए। इसी के लिए यहाँ लिखा है कि x इजकल टू 13, क्योंकि अपना जो लाना है वो यहाँ लाना है, यहाँ ये इस रॉ से 13 से, समझ गए। अब आगे हम लोग इसमें लिखेंगे x इजकल टू x प्लस 1। कुछ कीबोर्ड में लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। x इजकल टू x प्लस 1, और नेक्स्ट p, नेक्स्ट p, ठीक है। यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म 11 डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इजकल टू ब्लैंक, ठीक है, और लिख देंगे कि जब ये हो जाए तो ये यूजर फॉर्म जो भी है, जो नंबर है 11, ये खुद ही बंद हो जाना भी चाहिए। तो लिख देंगे कि अनलोड मी, अनलोड मी सीट्स हम लोगों का परचेज का जो सीट है वो सीट 8 है, तो लिख देंगे सीट 8 डॉट सेलेक्ट, और इसको सेव कर लेते हैं और एक बार रन कर लेते हैं। इसको सेव कर लिए, ये यूजर फॉर्म 11 है, इसको हम लोग एक बार रन करेंगे, ठीक है। एक बार इसको, अच्छा, न्यू एंट्री के लिए हम लोगों ने कोई कोड नहीं किया है, खैर ये हम कर देंगे। न्यू एंट्री में जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार परचेज रजिस्टर में देख लेते हैं, अपने पास तो 720 एक ही इसमें इनवॉइस बनाई हुआ है, परचेज एंट्री एक ही है, तो एक ही इसी को करना होगा। अगर दूसरा डालेंगे तो वो बोलेगा इनवॉइस डजंट एग्जिस्ट। पहले इसको कर लेते हैं कि यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म 11 डॉट शो, 11 डॉट शो,
इसको सेव कर लेंगे और डिजाइन मोड को बंद कर देंगे और एक बार इसको, इस डेटा को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पूरा इस डेटा को, वो आप इससे भी कर लेंगे, ये बटन से। ठीक, और इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये भी कर देते हैं और ये भी कर देते हैं। क्योंकि न्यू एंट्री के लिए अभी हमने कोडिंग नहीं किया, न्यू एंट्री का हम लोग जब कोडिंग कर देंगे तो ये करने का ज़रूरत नहीं होगा, वो खुद ही इसमें जैसे ही आएंगे, इसको ये इस बटन को दबाएंगे तो खुद ही अपने आप ये ब्लैंक हो जाएगा। तो ट्रैक परचेज तो ये आ गया। अब इसमें एक ही चूँकि परचेज एंट्री है तो उसी को करना है, तो 720 और गेट इनवॉइस। अच्छा, नेक्स्ट पी, नेक्स्ट पी ओ इंड इफ, इंड इफ, इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं। अगर कुछ और भी गलती होगा तो फिर वो एरर आएगा। तो हम लोग इसमें देते हैं 720। यहाँ पे भी गलती, हम लोग फाउंड सेल नहीं लिखे हैं। ठीक है, फाउंड सेल। $720। तो ये जो बिल हम लोगों ने बनाया है वो यहाँ आ गया। ये 720 3/6/2020 का ये है। और इसमें तो 3 बिल है, लेकिन 3 प्रोडक्ट है, 2 ही क्यों आया? अच्छा, हम लोगों ने 3 नंबर से कोड लिखा है कि 3 नंबर से वो ये हो। ठीक है ना, इसको हम लोग 2 कर देते हैं। तो यहाँ आते हैं और यूजर फॉर्म 11 इसके ऑब्जेक्ट में आते हैं और इसको क्लिक करेंगे और इसमें कोई भी कुछ भी एडिट करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ दिया है कि आई इक्वल टू 3 टू रो काउंट, मतलब 3 रो के बाद ही काउंट करो। लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे कि नहीं, 2 ही रो के बाद में आप कर लीजिए, क्योंकि तीसरा रो से अपना डेटा ऑलरेडी है। यहाँ भी हम लोग ये इसको हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे 2। तो ये अब हो गया और ये तीनों प्रोडक्ट अब वो लेकर के आएगा वहाँ। तो आ जाइए इसमें और ट्रैक करते हैं फिर से 720। तो अब तीनों प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको जीएसटी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, GSTR 1 और GSTR 3 भी, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और भी कुछ रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए कहाँ हम लोग एक रॉ डेटा को कहाँ पर ये करेंगे और कहाँ से, बहुत उसमें कुछ फार्मूला भी लगाना होगा और रिपोर्ट्स में ये करना होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें मैं आपसे शेयर करूँगा सारा चीज़। तो अगर बीबीए बाबा को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी
वीडियो हो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बना करके दूं। ओके फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।